हमने पढ़ा था आयनन ऊर्जा क्या होती है और आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आज की क्लास में बच्चों पीरियोडिक टेबल का थर्ड पार्ट है ये, और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग में सबसे पहला पॉइंट है अभिक्रियाशीलता, दूसरा है धात्विक अधात्विक लक्षण, तीसरा है बंध के प्रकार, चौथा है धात्विक ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति, पांचवा है ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। पहला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता जो होती है तत्वों की वो आयनन ऊर्जा की व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि आयनन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी अभिक्रियाशीलता कम होगी। आयनन ऊर्जा अगर कम होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी रहेगा, इलेक्ट्रॉन ढीला बंधा होगा, इलेक्ट्रॉन का आकार जब ज्यादा होगा तो उसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा। तो आयनन ऊर्जा अगर कम होगी तो उसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी। जैसे कि हम आवर्त सारणी में देखेंगे तो आवर्त सारणी में बाईं तरफ है वो सारी धातुएं हैं, एसलोक तत्व होते हैं यानी कि धातुएं होती हैं। तो धातुओं की आयनन ऊर्जा इस साइड के तत्वों की बाईं साइड के तत्वों की कम होती है, और जैसे जैसे हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलेंगे तो इधर आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होता जाएगा। आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा क्योंकि परमाणु का मान बढ़ रहा है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तो इनकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होने से इनकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। जैसे कि लास्ट में जो है अक्रिय गैस आती है जीरो ग्रुप में, अक्रिय गैस में बहुत ही कम क्रियाशीलता होती है उनकी, क्योंकि उनमें पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। पी ब्लॉक में पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने से वो अक्रिय होती है, किसी से क्रिया नहीं करती। यही कारण है कि आवर्त सारणी के बाईं तरफ यानी कि एस ब्लॉक में धातुएं रखी गई हैं और उस साइड में धातुएं और उपधातुएं रखी गई हैं। जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाएंगे आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ने के कारण इनमें परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा, ज्यादा होने का आयनन ऊर्जा कम होगी और आयनन ऊर्जा कम होने से इनकी क्रियाशीलता ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे कि इसमें देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, तो सीजियम की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, इसका आकार ज्यादा होगा, आयनन ऊर्जा कम होगी और इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। दूसरा है अब धात्विक और अधात्विक लक्षण। अगर आयनन ऊर्जा कम होगी तो धात्विक लक्षण ज्यादा होंगे, धात्विक गुण ज्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि तीसरा यूज है बच्चों बंध के प्रकार ज्ञात करने में। बंध के प्रकार किस तरह से ज्ञात करते हैं कि अगर आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, तो बंध आयनिक प्रकार का होगा। अगर आयनन ऊर्जा का मान कम होगा तो आयनिक बंध बनेगा, और अगर आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो सहसंयोजक बंध बनेगा। क्योंकि आयनन ऊर्जा का मान कम होने के कारण क्या होगा उसमें कि आयन्स ज्यादा जल्दी बन जाएंगे, तो आयनिक बॉन्ड जितना जल्दी बन जाएगा। चौथा इसका यूज है धात्विक ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति। जैसे कि बच्चों हम देखते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति आयनाइजेशन एनर्जी की व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी धात्विक ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति उतनी ही कम होगी। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्षारीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने में उसका आकार बढ़ता जाएगा, आकार बढ़ने के कारण उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी और क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे कि इनकी अगर हम क्षारीय प्रवृत्ति देखें तो सबसे कम क्षारीय प्रवृत्ति लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रूबियम की, फिर सीजियम की होगी। ठीक है, तो इसका वर्णन क्या हो जाएगा?
मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह हो गया वर्ग में, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अगर हम आवर्त में जाएंगे इस साइड में तो क्या हो जाएगा, ये लिथियम, तो आवर्त में इनका क्रम हो जाएगा LiOH ग्रेटर देन BeOH, मतलब इसके हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा हो जाएगा। तो आवर्त में तो इनके क्षारीय का क्रम यह हो जाएगा और वर्ग में सारे ऑक्साइड का क्रम यह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है ऑक्सीकरण अवस्था। ऊर्जा का आखिरी अनुप्रयोग है ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। यदि दो आयरन ऊर्जा के मान में लगातार 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक अंतर हो तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, स्थायी होती है। यदि दो आयरन ऊर्जा के मान में लगातार 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक अंतर हो तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। तो बच्चों इस नियम के अनुसार सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयरन ऊर्जा होती है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी होती है 47.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे यानी कि IE2 माइनस IE1 इज इक्वल टू 42.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 42.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 16 से ज्यादा है। इसलिए सोडियम की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था सोडियम प्लस स्थायी होगी, ना कि सोडियम प्लस 2 नहीं। सोडियम प्लस 1 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी स्थायी होगी, सोडियम प्लस 2 नहीं होगी, इसलिए सोडियम प्लस 2 नहीं बनता है। आपने देखा होगा कि हम कहीं भी लिखते हैं तो सोडियम प्लस 1 ही लिखते हैं, यानी कि सोडियम प्लस 1 बनती है, सोडियम प्लस 2 नहीं बनती है। दूसरा है इसका कि यदि दो बच्चों कि यदि आयरन ऊर्जा के दो मानों में अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या बराबर है तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम की पहली आयनाइजेशन एनर्जी 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, दूसरी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 15.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे I2 माइनस IE1 बराबर 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसलिए इसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीशियम प्लस 2 स्थायी होगी। मैग्नीशियम की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीशियम प्लस 1 स्थायी नहीं होगा। इसलिए बच्चों आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम प्लस बनता है
लेकिन मैग्नीशियम +1 नहीं बनता। यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसलिए इसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी नहीं होगी। तीसरा अनुप्रयोग इसका कि यदि दोनों आयनन ऊर्जाओं का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है, के बीच हो, तो दोनों ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है, दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती हैं। तो बच्चों, ये थी आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक और आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग। आज की क्लास में इतना ही। आप इस वीडियो को देख के अगर आपको वीडियो पसंद हो तो इसको शेयर करिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।